If today is Sunday, then which day it is exactly on 10 to the power 10th day? ये क्वेश्चन है हमारा। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है उस चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ओके, सपोज आई राइट डाउन द डेज एज डे वन। तो डे वन क्या है मेरे लिए? डे वन है संडे, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, इस तरीके से डेज आगे बढ़ेगा। ओके, सेकेंड डे क्या बन जाएगा मेरे लिए? मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, देन वी हैव अ वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, then seventh day is a Saturday and the eighth day would be a Sunday again। क्या आप ये फॉलो कर पा रहे हो? देखो, फर्स्ट अगर संडे है तो सेवेंथ संडे नहीं हो सकता है। 7 दिन के बाद फिर से संडे आएगा तो वो 8th डे पे होगा। क्लियर? 7 दिन इससे और आप ऐड कर दोगे तो 15th डे फिर से क्या आएगा? संडे आएगा। मुझसे ऐसे ही पूछा जा रहा है कि इसी तरीके से इस ऑर्डर पे इंक्रीज करो और 10 टू द पावर 10th डे की वैल्यू बताओ, ये कौन सा डे होने वाला है। ये हमारे लिए क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कि आफ्टर वन डे क्या होगा। ऑल राइट, चलिए अब इसे शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर्स। क्यों रिमाइंडर? देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे 8th डे की बात करूँ और 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ ऑड डेज निकालने के लिए, ऑड डेज निकालने का फॉर्मूला होता है आप नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाई 7 करो और 0 से लेके 6 की वैल्यू आएगी रिमाइंडर की, उसी रेंज में चलो। यहाँ पे रिमाइंडर मुझे दिख रहा है 1, तो अगर रिमाइंडर 1 है तो मेरे लिए आंसर क्या बन के आ रहा है? मेरे लिए आंसर बन के आ रहा है द सेम डे दैट वी हैव स्टार्टेड विथ। क्लियर? अगर मान लो मेरे पास 15 है, 15 डिवाइडेड बाई 7 करोगे, रिमाइंडर फिर से 1 आएगा। आप देख लो, फिर से आप संडे पे ही जा रहे हो। अगर मैं 16th की बात करूँ, 16 डिवाइडेड बाई 7, द रिमाइंडर इज 2। 2 का मतलब क्या है कि फर्स्ट अगर रिमाइंडर 1 आता तो वो सेम डे दैट इज संडे। 2 का मतलब है एक दिन और आगे चले जाओ, तो 16 डे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इट वुड बी अ मंडे। आप यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हो? तो मुझे अगर ये रिमाइंडर मिल जाए किसके लिए? 10 टू द पावर 10th के लिए, तो मेरा आंसर ऐसे ही बन जाएगा। अब इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं रिमाइंडर थियरम से इसे निकालूंगा। क्या है? 10 टू द पावर 10th डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पे 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, बेस वाले को, 10 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो ये इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म ब्रेक डाउन हो सकता है एज 3, क्योंकि 10 बाई 7 करोगे रिमाइंडर 3 आएगा। तो आप ऐसे करके बड़े बेस को, 10 एक बड़ा बेस है, इसे आप स्मॉलर वैल्यूज़ में हमेशा ब्रेक डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं इसके पार को ब्रेक करना चाहूँ तो पार के लिए मैं 7 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, मुझे 7 के टोशेंट से डिवाइड करना होगा। 7 के लिए टोशेंट होता है, 7 एक प्राइम नंबर है तो इसके लिए टोशेंट होगा -1 विच इज़ 6। अब आप इस पार को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? दैट विल बी द वैल्यू हियर। तो 10 बाई 6 करोगे, आपके पास रिमाइंडर आएगा 4 यहाँ पे बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। तो जो मेरे पास बड़ी वैल्यू थी विच इज़ 10 टू द पावर 10, इट कैन बी ब्रोकन डाउन एज 3 टू द पावर 10 अपॉन 7। 3 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या बन जाती है? 81 अपॉन 7। इस केस में रिमाइंडर कितना बन के आ रहा है? रिमाइंडर बन के आ रहा है 4। रिमाइंडर 4 होने का मतलब क्या है? देखो, अगर रिमाइंडर 1 है तो आंसर है मेरे लिए संडे, रिमाइंडर 2 है तो आंसर है मेरे लिए मंडे, रिमाइंडर 3 है तो आंसर है मेरे लिए ट्यूसडे, रिमाइंडर 4 का मतलब है द आंसर इज वेंसडे। सो वेंसडे इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस हेल्प्स। अगर मान लो आपको रिमाइंडर थियरम से इसे नहीं बनाना है, दैट इज इफ यू वांट टू ब्रेक डाउन दिस विथ सिंपल कैलकुलेशन, तो आप क्या कर सकते हो? आप 10 टू द पावर 10th को ऐसे लिख सकते हो, 10 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाई 7। इस केस में मैं रिमाइंडर पे फोकस कर रहा हूँ, तो ध्यान देना कैसे कर रहा हूँ। मैं एक एक करके इसे कैंसिल कर रहा हूँ। 7 1 टाइम जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? 3 0।
30 का मतलब है 28 तक चला गया, 20 बच गया। 20 का मतलब है 14 तक चला गया, 60 बच गए। 60 का मतलब है 56, तो यहाँ पे 4 zeros बच गए। 40 का मतलब है 35 तक जाएगा, तो क्या बच गया 50। 50 का मतलब है 49, 49 का मतलब है 10, फिर से 10 से ये स्टार्ट हो गया। 10 का मतलब है 7 तक जाएगा, 30, 30 का मतलब है 28 तक जाएगा, 20, 20 का मतलब है 14, 14 का मतलब क्या है 60, 60 का मतलब है 56, तो रिमाइंडर बच के आ जाएगा 4। ये 4 क्या है, इसके लिए रिमाइंडर। तो इस केस में भी आपके पास रिमाइंडर 4 आ रहा है, और आपको पता है रिमाइंडर 1 का मतलब है यहाँ पे संडे, तो रिमाइंडर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 दिन आगे चले जाओ, दैट वुड बी अ वेंसडे। हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता आपसे आफ्टर, कीवर्ड है यहाँ पे आफ्टर 10⁻10th डे, अगर ये कीवर्ड रहता आफ्टर, तो आपके लिए नेचुरली आंसर बन जाता थर्सडे, अगर ये होता। लेकिन ये नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मेरे लिए करेक्ट आंसर बनेगा वेंसडे। आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।